इन्वेस्टर्स, सो आज हम कवर करेंगे पार्ट 9 ऑफ वैल्यू और ट्रैप और हाई ग्रोथ स्टॉक्स का। हम ओके आज की कंपनी में रहने वाले हमारे पास आईटी कंपनी। इस कंपनी के पास काफ़ी स्कोप दिखता है और काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है। आईटी में वैसे तो बहुत ही अभी कम बची हैं जो कि अच्छे पेस से ग्रो कर रही है, तो उसमें से एक है। कंपनी का नाम है कोफोर्ज। पहले भी डिस्कस करा था नियर अबाउट जब 1600 1650 का प्राइस था, अब काफ़ी ज़्यादा उसके बाद 2000 तक गया और उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है नियर अबाउट 40% की, और कंपनी का प्राइस अभी 1200 के आसपास चल रहा है। ओके, तो कंपनी का मार्केट कैप है नियर अबाउट 41,000 करोड़ के आसपास और कंपनी का करंट पी चल रहा है 32 के आसपास, 32-33 के पास। तो डिस्कस करते हैं पीपीटी के थ्रू। तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रो करा है वो 32% से ग्रो करा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। अबिटा मार्जिन 13.4 है, जो थोड़ा डिक्लाइन हुए क्योंकि इन्होंने क्वार्टर में जो फॉरेन पे है वहाँ पे उनका हाइक करना होता है, तो वेज हाइक के कारण ये अबिटा ये बता रहे हैं यहाँ पे। और एक हेज लॉस छोटा सा लिया है नियर अबाउट, आप देखोगे तो 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ये उन्होंने हेज किया होगा। ईपीएस 10.9 और केपेक्स 3 मिलियन का ये प्लान कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर इनटेक देखोगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टर है। Q1 में मैक्स था 580 पहले, अब 593 है, जिसमें से सिक्स लार्ज डील्स है और 2 बैंकिंग है, एक ट्रैवल है, एक इंश्योरेंस है, एक हेल्थ केयर है, और 16 लार्ज डील है पूरे 9 महीने में। ये Q3 में 6 है और बाकी 10 बाकी 2 क्वार्टर्स में थी। और ये बिगेस्ट इनटेक है यहाँ पे इनका, और एनटीएम ऑर्डर बुक 30% ओवर सेम द लास्ट पीरियड, रिकॉर्ड हाई है यहाँ पे इनके पास ऑर्डर बुक का। और रेवेन्यू वाइज देखोगे तो हेल्थ केयर एंड हाईटेक मैक्स ऑफ द रेवेन्यू है, और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, आउटसाइड गवर्नमेंट, आउटसाइड इंडिया, ट्रैवल, ये सब इनके मेजर सेगमेंट्स हैं जहाँ से ये रेवेन्यू इनका आता है। 5 अकाउंट्स अभी तक बोलते हैं कि 50% करते हैं, तो अकाउंट स्पेसिफिक है। 10 अकाउंट्स 47% करते हैं ईयर टू अकाउंट Q3 में। ओके, 21% ऑफ द Q3 रेवेन्यू, और 10 अकाउंट 30% ऑफ द Q3 रेवेन्यू। ये हेल्थ केयर मेजर ऑफ द 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू पूरे उसका। तो ये ऐसे इनका सेगमेंट वाइज ये बताया हुआ है इन्होंने। एबिटा ट्रैजेक्टरी बताइए, अभी तो ये ड्रॉप हुआ है 14 से 13.5, बट बोले हैं कि 15 हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ Q4। इनका गाइडेंस था पिछले क्वार्टर की कॉल में। तो ये कुछ वेज हाइक के कारण ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, एनकोरा का एग्जीक्यूशन किया है और सिग्निटी का मर्जर हुआ है जिसका एंटरप्राइज वैल्यू अभी 2.35 बिलियन हो गया। ये शेयर स्वैप है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पे, जो मेनली एआई इंजीनियरिंग स्केल के लिए ये सारा इन्होंने एंकोरा प्लस कोफोर्ज की सिनर्जी हुई है। ओके, कुछ गाइडेंस है यहाँ पे। ये टू डेट यहाँ पे इतना ग्रोथ हुआ है। Q4 बोले कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और FY27 भी सेम एज मतलब कि एक्सेप्शनल बोला है कि सेम ट्रेजेक्टरी पे रहेगा। और 16 लार्ज डील जो इन्होंने करी है उनकी ऑर्डर बुक 30% क्लोज की रेवेन्यू विजिबिलिटी बता रही है, तो मोस्टली 30% के आसपास ये बता रहे हैं कि हम अपना रेवेन्यू ग्रो करेंगे। क्योंकि कमेंट्री से डायरेक्ट, हर बार कमेंट्री में डायरेक्ट नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कई बार वहाँ से उनकी जो वॉइस टोन है कैसी है वहाँ से ढूंढने पड़ेंगे, एग्जैक्ट बोल दे कि ऐसा ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद एबिटा मार्जिन 14% FY26 के टोटल होंगे, और 15 प्लस होंगे FY27 में। और नॉन डायल्यूटिव EPS यहाँ पे डायल्यूट नहीं बनने वाले, जिसका मतलब है QIP नहीं करने वाले। और बोले हेल्थ केयर और हाईटेक ये बिल्कुल हमारा मेन सेगमेंट है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे आता है इसका। और पॉलिसी चेंज अंडरवे, करंट कैश हेजिस, ये सब इनका एक नज़र दे सकते हो। यहाँ पे Q&A है कुछ, यहाँ पे जो मैंने जो सारे प्रीवियसली क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मिले हैं, जैसे 10% ऑफ द रेवेन्यू हो गया, ठीक है, अबिटा के नंबर्स हो गए, ईसॉप ट्रेजेक्टरी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अभी टेक अवेज क्या ले सकते हैं, एनटीएम हमारा लोन बुक 30% की इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी बता रहा है पूरी, आगे की भी FY27 में भी। और ये बैंकिंग, ट्रैवल, हेल्थ केयर, ये ऑल एक्सेलरेट कर रहे हैं FY27 में जाते हुए। और Q4 में 15% एबिट हो जाएगा, और ओवरऑल FY27 में 14 हो जाएगा, जो कि एक अच्छा अपवर्ड ट्रजेक्टरी है इसकी, वो बता रहे हैं। उसके बाद फंडेड विदाउट QIP मिलियन, इन्होंने 550 मिलियन नियर टर्म लोन लिया मिड सिंगल डिजिट में, तो नियर अबाउट 6-7 जो बोल रहे हैं, मिड सिंगल वही 5-6-7 के आसपास, 5-6 होगा मे बी। और नॉन FY27 में इनका EPS नॉन डायल्यूटिव रहेगा, और आपको EPS में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो स्केल अप कर रहे हैं AI इंजीनियरिंग में, डाटा में, क्लाउड मोड पे, और हेल्थ केयर और हाईटेक कंबाइंड है ना, जो वो 170 to 1 मिलियन कंबाइंड है, तो काफ़ी बड़ा चंक है इनका रेवेन्यू का। और ये कुछ प्लेटफॉर्म डिप्लॉयड है, ये उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए वो डाले हैं, ब्लू स्वान, कोजार, कोड इनसाइट, फॉरेस्ट, तो ये सब KPIs के लिए। तो ये हो गया साइड का पार्ट। अब चले जाते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं। और अभी करंट जो चल रहा है इसे 30% ग्रोथ है, और अगर FY27 का भी गाइडेंस दिया है इन्होंने 30% का। और अगर पैट भी सेम रेट से ग्रो करते हैं 30-35% के आसपास, तो ये P
नियर अबाउट आपका 2026 का पी आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी मिल जाएगा, जो कि आप 30% ग्रोथ के लिए दे रहे हैं। ओके, अगर आप पहले देखोगे, मैं 5 ईयर का अगर लेता हूँ और पी रेशियो लेता हूँ, राइट, तो लोएस्ट एवर यही सेम पी जो पिछला बियर मार्केट था, राइट, उसमें इसको देखने को मिला था। और उसके बाद अच्छी खासी री रेटिंग हुई थी नियर अबाउट 60-70, हायर लेवल की तरफ नहीं जाते, अगर 30 से ये 60 भी जाता है तो 1x ट्रेजेक्टरी तो वहाँ पे बनती है कि 1x तो वहाँ पे हो सकता है। और उसके साथ जैसे ही 1 से 1.5 साल जो भी टाइम पीरियड में ये आगे बढ़ेगा और वहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ भी आएगा, तो नियर अबाउट अच्छा खासा एक आपको अप्रिशिएशन देख रहे हैं वो मिल जाएगा इनके शेयर प्राइस में। तो कंपनी अच्छी है। और एक अगर आईटी सेगमेंट में वैसे ही अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ, और वहाँ पे 2-3 कंपनी है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, उनमें मैं कोफोर्ज को प्रेफर कर रहा हूँ। उसके साथ मैं बता देता हूँ दूसरी कंपनी है परसिस्टेंट, और तीसरा एक है जिसका पैट में थोड़ा लाइक की ग्रोथ नहीं है, वो है ओरियनो प्रो। तो ये 3-4 कंपनियाँ और भी होंगी, बट ये 3 मेरे रडार में है जो मेरे को लगता है कि हाँ कि अच्छा कर रही है अभी तक। और उसमें से कोफोर्ज को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। परसिस्टेंट भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, बट उनका थोड़ा गाइडेंस 20-25 वाला है, और ये 25-30% के आसपास वाली कंपनी है, तो इसको मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ। और उसी के साथ पी भी काफ़ी रीज़नेबल है इसका, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और लाइक करेक्शन के बाद अगर मैं इसको परसिस्टेंट से क्लियर करूँ, तो परसिस्टेंट का थोड़ा पी थोड़ा हायर एंड पे है, जबकि ग्रोथ थोड़ा सा इससे कम है। तो इसलिए मैं उसको प्रेफर इन द सेंस कि इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें री रेटिंग होने के चांस ज़्यादा अगर ग्रोथ कंसिस्टेंट रहती है। ट्रैक आपको करना है क्वार्टर बाय क्वार्टर, एक बार स्टॉक लेके उसके साथ सो नहीं जाना है, हर क्वार्टर ट्रैक करना है कि जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। जैसे अबिट का टारगेट इस पीपीटी से आपको क्या देखने को मिला कि उन्होंने अबिट का टारगेट दिया है कि वो Q4 में 14.5-15 के आसपास अबिट करेंगे, तो ये कर रहे हैं, ये भी देखना है। और FY27 में जाते अगर बोल रहे हैं कि हमारे पास ग्रोथ विजिबिलिटी है 30% के प्लस की, तो क्या एटलीस्ट 30% कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड। किसी क्वार्टर में लैग करते हैं, 1 क्वार्टर में हाँ कि 27-28 वो चलेगा, बट ऐसा ना हो कि 10-15 हो जाए सीधा 30 की गाइड, वो एक देखने वाली बात हो जाती है। तो इसके साथ ही अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो एक थम्स अप देना कमेंट में, और अपना कोई और स्टॉक है जिसको एनालाइज करना है उसको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। और उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।